अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और क़ारून के बारे में। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा था और वो बहुत ही शकील और ख़ूबसूरत आदमी था, इसीलिए लोग उसके हुस्न और जमाल से मुतासिर होकर उसको मुनव्वर कहा करते थे। उसके साथ साथ उसमें यह कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही बाअखलाक इंसान था और लोग उसका बहुत ही अदब व एहतराम करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत उनके हाथ में आते ही उसके हालात में एकदम तग़य्युर पैदा हो गया और सामरी की तरह मुनाफिक होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से हज़ारों हिस्सा ज़कात निकालेगा। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर वो एकदम दंग रह गया और वो न सिर्फ ज़कात का मुनकिर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लोगों से दूर करने के लिए उस खबीस ने यह गंदी और घिनौनी चाल चली कि एक औरत को बहुत ज़्यादा माल दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। चिनांची ऐन उस वक़्त जब कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वअज़ फरमा रहे थे, क़ारून ने आपको टोका कि फ़लाँ औरत से आपने बदकारी की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चिनांची वो औरत बुलाई गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के साथ दरिया के पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच कहो कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने मजमा आम में साफ साफ कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, मुझको क़ारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आबदीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, क़ारून पर अपना कहर व गज़ब नाजिल फरमा दें। फिर आपने मजमा से फरमाया कि जो क़ारून का साथी हो वो क़ारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो क़ारून से जुदा हो जाए। चिनांची दो खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल क़ारून से अलग हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन, तू इसको पकड़ ले, तो क़ारून एकदम घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा ज़मीन से फरमाया तो वो कमर तक ज़मीन में धंस गया। ये देखकर क़ारून रोने और बिलबिलाने लगे और क़राबत व रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने उसकी बात नहीं सुनी, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ज़मीन में धंस गया। दो मनहूस आदमी जो क़ारून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून को इसलिए धंसाया है ताकि क़ारून के मकान और उसके ख़जानों पर ख़ुद कब्ज़ा कर ले। आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि क़ारून का मकान और ख़जाना भी ज़मीन में धंस जाए। चिनांचे क़ारून का मकान जो सोने का था और उसका सारा ख़जाना सभी ज़मीन में धंस गए। क़ारून के ख़जाने के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने क़ारून को इतने ख़जाने दिए थे कि उन ख़जानों की कुंजियाँ एक मजबूत और ताकतवर जमात बमुश्किल उठा सकती थी। क़ारून को ज़मीन में धंसाने की बात कुरान पाक में यूँ आया है, तो हमने उसको और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया तो उसके पास कोई जमात न थी जो अल्लाह के अजाब से बचाने में उसकी मदद करती और वो कोई बदला न ले सका। ये उबरतनाक वाक़या हमें यह दरस देता है कि अगर अल्लाह ताला माल और दौलत अता फरमाए तो उस फ़र्ज़ को लाजिम जाने कि अपने अमवाल का ज़कात अदा करता रहे और हरगिज़ अपने माल और दौलत पर गुरूर और घमंड न करे, क्योंकि अल्लाह ताला ही दौलत देता है और जब वो चाहता है पल भर में दौलत छीन भी लेता है। हर वक्त उसका ध्यान रखते हुए तवाज़ु और इंकिसारी की आदत रखें और हरगिज़ कभी अम्बिया व औलिया सालहीन की इज़ारसानी व बदगोई न करें कि इन माक़ूलान बारगाह इलाही की दुआ और बद्दुआ से वो हो जाता है जिसका लोग तसव्वुर और ख़याल भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।